नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज पंडित जी से जानते हैं कि आज का विषय क्या है। बिल्कुल, देखिए आज हम बात करेंगे मारक ग्रहों के बारे में। ज्योतिष में मारक ग्रहों का एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष स्थिति होती है और सामान्यतः इनकी दशा आने पर जीवन मरण का संकट कभी कभी पैदा हो जाता है। लेकिन इन मारक ग्रहों की दशा के कभी कभी विशेष फायदे भी होते हैं। तो मारक ग्रह कौन से होते हैं और इनकी दशा आने पर कैसे उपाय करके हम इनकी बुरी दशा के प्रभाव को बदल सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि आज का विषय है मारक ग्रहों की दशा, जानेंगे इसके बचने के उपाय भी। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप सरकारी समस्याओं से परेशान हैं, कोई सरकारी मुकदमा आपका चल रहा है या टैक्स का मुकदमा है, बिजली का मुकदमा है, कोई और मुकदमा चल रहा है या राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की किसी स्थिति से आप परेशान हो गए हैं, तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और जल अर्पित करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर कोई सरकारी समस्या है तो उसका सही समाधान होगा, जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें दूर होंगी, चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से डिसाइड होंगी और आप मुश्किलों से बच जाएंगे। जी पंडित जी, और अब हमें 24 अप्रैल रविवार का पंचांग बताइए। दिनांक 24 अप्रैल 2022, दिन रविवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम को 5:52 तक, इसके बाद धनिष्ठा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का पंचांग। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होते हैं मारक ग्रह, क्या होती है मार्केश की दशा। बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुंडली में 3 तरीके के ग्रह होंगे। एक होंगे शुभ ग्रह, एक होंगे अशुभ ग्रह और एक होंगे सामान्य ग्रह, जिनको न्यूट्रल कहा जाता है। अशुभ ग्रहों में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। अशुभ ग्रह, सारे अशुभ ग्रह मारक नहीं होते। एक अशुभ ग्रह वो होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफ देंगे, संकट पैदा करेंगे, और एक अशुभ ग्रह वो होते हैं जिनको हम मारक ग्रह कहते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। मारक ग्रहों की जब दशा चलती है जिंदगी में, तो जिंदगी में समस्या पैदा होती है, संघर्ष पैदा होते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर मारक दशा में आदमी की जान चली जाएगी। जब तक आपकी आयु का प्रखंड पूरा नहीं होगा, कितनी भी मारक दशा चले, आप तकलीफ भले पाएंगे लेकिन मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तभी होगी जब आयु का खंड पूरा होगा। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं और जिस लग्न के लिए जो ग्रह मारक होता है उसकी दशाओं में सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप मारक ग्रह की दशाओं में सावधानी नहीं रखते तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, इसके परिणाम आपके लिए बहुत निगेटिव हो सकते हैं। इसलिए आप किसी विद्वान से संपर्क करके ये समझिए कि अगर आपकी मारक दशा चल रही है तो डरिए नहीं,
सिर्फ उसका उपाय करिए, उसको समझिए और ये समझिए कि किन बातों का ध्यान दे करके हम इन मारक ग्रहों से ठीक परिणाम, ठीक रिजल्ट पा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पंडित जी से कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मेष राशि, आपके करियर के मामले में इस समय सुधार होने की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। संतान पक्ष को लेकर के जो चिंतित थे, संतान पक्ष की उन्नति आपके लिए अवश्य होगी और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, धन से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की इस समय उन्नति होती दिखाई दे रही है। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करके आशीर्वाद लें, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान इस समय रखिएगा। धन का नुकसान हो सकता है, पैसे गिर सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, सावधानी रखिए। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, दिन की मुश्किलें कम हो, तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी ने हमें बताया मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। हम बात कर रहे थे मारक ग्रहों की दशा के बारे में। तो पंडित जी, सूर्य के मारक दशाओं से बचने के लिए हमें आखिर करना क्या चाहिए, क्या उपाय है? बिल्कुल, देखिए, सूर्य सामान्यतः कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। कर्क लग्न में भी सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी जरूर होता है, लेकिन कर्क लग्न में सूर्य स्थिति के अनुसार परिणाम देता है, सम होता है, सामान्यतः मारक परिणाम नहीं देता। लेकिन कुंभ लग्न के लिए सूर्य परफेक्ट मारक माना जाता है। अगर सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका मारक ग्रह है, तो एक काम करिए, रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और रविवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का और गेहूं का दान करिए। ये बहुत शुभ होगा। सूर्य की जो अशुभता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रविवार को नमक का सेवन मत करिएगा, इसको बंद कर दीजिए। और रोज शाम को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। अगर सूर्य की मारक दशा आपकी चल रही है, इन उपायों से उससे आपको राहत मिलेगी। पंडित जी, चंद्रमा की मारक दशाओं से बचने के क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, चंद्रमा जो है वो मकर लग्न का परफेक्ट मारक होता है। मिथुन लग्न में भी द्वितीय भाव का स्वामी है, तो मिथुन लग्न में भी मारक परिणाम दे सकता है, लेकिन वहां पर अपनी स्थिति के अनुसार मारक होता है। लेकिन सामान्यतः मकर लग्न के लिए चंद्रमा परफेक्ट मारक होगा। कभी कभी मिथुन लग्न में भी मारक फल दे सकता है। अगर चंद्र की दशा चल रही है, चंद्रमा आपका मारक है, तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखना शुरू करिएगा। साथ ही साथ सोमवार को चावल,
चीनी या दूध का दान करिएगा और नमः शिवाय का सुबह और शाम 108 बार जप करिएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप नमः शिवाय पढ़ते रहिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। और अगर चंद्रमा की मारक दशा चल रही है तो काले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा, क्योंकि चंद्रमा की मारक दशा में जो मन की स्थिति है वो थोड़ी खराब हो जाती है, और उसमें भी अगर आप काला रंग पहनने लगेंगे तो मेंटली आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो हमने जाना सूर्य के मारक होने की दशा और चंद्रमा के मारक होने की दशा और उसके उपाय। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताओं में आपके सुधार होगा। मन की स्थिति थोड़ी सी आपकी बेहतर होगी। रोजगार के लिए आप निश्चित प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास आपके सफल होंगे। धन, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, रास्ते बेहतर होंगे, सफलता ज्यादा मिलेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जा रहा है और भी बेहतर होगा। करियर में आपको दबाव से राहत मिलेगी। परिवार में हालांकि आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपकी स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। उपहार, सम्मान का लाभ आपको मिलेगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। पंडित जी ने हमें बताया कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 24 अप्रैल का दिन कैसा होगा। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आपका सवाल। पंडित जी बताइए किसका सवाल लेने वाले हैं। अक्षित ने हमें सवाल लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं ये। अक्षित की जन्म तारीख है 9 जनवरी 2004। जन्म का समय है 7:56 सवेरे। जन्म स्थान है नारनौल, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कौन सा करियर मेरे लिए भविष्य में अच्छा होगा, नौकरी में जाऊं या व्यवसाय में जाऊं। अक्षित, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा राहु की चल रही है अगस्त 2024 तक। देखो, ये कुंडली कहती है कि शुरुआत में आप नौकरी ही करेंगे, और शुरुआत में लगभग 36 साल की उम्र तक आपको नौकरी करनी भी चाहिए। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लीजिए, कंप्यूटर की पढ़ाई कर लीजिए, या MBA मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके बेहतर नौकरी के संकेत कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। देखो, मन बहुत चंचल है, एकाग्र नहीं हो पाता, निर्णय नहीं ले पाता, और ये समस्या कुंडली में जरूर बन रही है। इसको बेहतर करने के लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, और रोज सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पंडित जी, आपने बताया कि इनका आने वाला वक्त कैसा रहेगा।
मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि अगर उनकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जिसे वो हमारे पंडित जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर हमारा मेल एड्रेस जो है वो फ्लैश हो रहा है। आप प्लीज़ अपने सवाल भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि अपने कार्यक्रम में आपके सवाल ज़रूर लें। अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी ने हमें कुछ देर पहले बताया था सूर्य और चंद्रमा की मारक दशा और उनके उपाय के बारे में। अब पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं मंगल के मारक होने से बचने के क्या उपाय होंगे। बिल्कुल, देखिए मंगल वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए मारक होता है। देखिए हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। तो मंगल जो मारक होता है वो वृषभ लग्न के लिए और तुला लग्न के लिए मारक होता है। अगर मंगल की मारक दशा चल रही है तो इसके लिए एक तो आप मंगलवार का व्रत रखिए। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, आप सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। रोज सुबह और रोज शाम को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। और रात में सोने के पहले पलंग पे लेटे लेटे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाइए। ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो मंगल की मारक दशा के जो अशुभ प्रभाव हैं, अशुभ परिणाम हैं, वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए कि मंगल के बाद बुध अगर मारक दशा में हो तो उससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए। बिल्कुल, देखिए बुध जो है वो सिंह लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए और मीन लग्न के लिए मारक होता है। अगर बुध की मारक दशा आपकी चल रही है तो इसके लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना आपको करनी चाहिए, पहला काम। दूसरा काम, बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करें, बेहतर होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने आप को नारायण के चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करें। बुध की मारक दशा के फल से, परिणाम से आप सुरक्षित होंगे। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम देखिए वैसे तो हर मारक दशा में काम आएगा, लेकिन खास तौर से बुध की अगर मारक दशा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के फायदे ज्यादा होते हैं। और पंडित जी, अगर बृहस्पति हो अपनी मारक दशा में तो इससे बचने के लिए क्या करें। ज्योतिष में सबसे खतरनाक ग्रह मानते हैं शनि को सामान्यतः, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बृहस्पति मारक होता है तो रास्ता मिलना जरा कठिन हो जाता है। बृहस्पति की मारक स्थिति सबसे ज्यादा निगेटिव मानी जाती है। बृहस्पति मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। सोना और पीली चीजों का प्रयोग करना सख्त बंद कर दीजिए। सोने का एक छल्ला भी मत पहनिएगा। पीले कपड़े से परहेज करना शुरू कर दीजिएगा। बृहस्पतिवार को चने की दाल का या केले का दान करने से भी लाभ होगा। और देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है शिव। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति सबल होता है ना, 90% आप देखेंगे कि वो शिव भक्त होंगे। इसलिए अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करें। और महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का ही मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला आपको सुबह शाम पढ़नी चाहिए और खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते नमः शिवाय अगर आप पढ़ते रहें तो बृहस्पति की मारक दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सीधा सा उपाय पंडित जी ने बताया, अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो बृहस्पति का उपवास करना शुरू कर दीजिए। ये एक सरल उपाय है जो आपके जीवन को आसान बनाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा बनाए रखिएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा होगा। और करियर के मामले में देखिए, लापरवाही मत करिएगा, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। और संतान को लेकर भी, उसके स्वास्थ्य को, उसके जीवन को लेकर भी आपके मन में चिंताएं हो सकती हैं। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं, आपके दिन की जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता आपके लिए इस समय दिखाई दे रही है। करियर में आपको सफलता मिलेगी, ऐसे संकेत भी फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अधिकारियों से सहयोग मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन इस समय आपके लिए हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार हो जाइए। और किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें बताया तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का भाग्य फल। अब जानेंगे पंडित जी से कि अगर शुक्र मारक दशा में हो तो उससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए। अब अगर शुक्र की मारक दशा चल रही हो कुंडली में तो क्या करेंगे? देखिए, शुक्र जो है वो मेष लग्न के लिए और वृश्चिक लग्न के लिए मारक होता है। कन्या लग्न में भी शुक्र के पास एक भाव मारक जरूर है, लेकिन चूंकि वो कन्या लग्न में एक त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए कन्या लग्न में मारक फल सामान्यता नहीं देता। मेष और वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र परफेक्ट मारक होता है। अब अगर शुक्र की मारक दशा आपकी चल रही है तो आप भगवान शिव की पूजा करिए। शुक्रवार को शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाइए और जल अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिए। और शुक्र की मारक दशा चल रही हो तो टेस्ट करने के लिए भी हीरा मत पहन लीजिएगा, वरना मामला गंभीर हो जाएगा। रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप सुबह शाम करिएगा, भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा, वो महामृत्युंजय के स्वरूप में आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। पंडित जी ने हमें बताया कि अगर शुक्र की मारक दशा चल रही हो तो आपको हीरा बिल्कुल भी नहीं पहनना। अब हमें बताइए पंडित जी कि शनि की मारक दशा चल रही हो तो उसमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बचें और उससे दूर रहें, प्रिवेंटिव भी बताइए। शनि की दशा अच्छी भी चलती है ना, तो लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। अच्छा, शनि की दशा आ गई, डरना शुरू, चाहे वो दशा अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो सोचिए कि जब शनि की मारक दशा आएगी तो लोग कितना डरेंगे। शनि की मारक दशा आने पे लोगों का भय बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि शनि कर्क लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए और धनु लग्न के लिए मारक होता है। मकर लग्न में भी शनि के पास मारक स्थान है तो जरूर, लेकिन मकर लग्न में लग्नेश है शनि, इसलिए सामान्यतः 90% मामलों में मकर लग्न में मारक फल नहीं देता है। लेकिन कर्क लग्न में, सिंह लग्न में और धनु लग्न में शनि परफेक्ट मारक होता है। अब अगर शनि की मारक दशा चल रही है तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए।
सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़िए। और शनि की मारक दशा अगर चल रही हो तो शनिवार को छाया दान जरूर करिए। एक कटोरी में या मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान कर दीजिए। इसको छाया दान कहते हैं। जितने दिन शनि की मारक दशा चल रही हो उतने दिन ये छाया दान करिएगा। और हर शनिवार को एक रोटी ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको किसी पशु को, गाय को, भैंस को, कुत्ते को खिला दें। ऐसा कुछ नहीं कि कुत्ते को खिलाएंगे तो शनि खुश हो जाएंगे, गाय को खिलाएंगे तो खुश नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पशु को आप रोटी खिला सकते हैं। और शनि की मारक दशा चल रही हो तो परामर्श लेकर के मूंगा पहन लेना चाहिए। मूंगा पहनने से शनि की मारक दशा का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और शनि की अगर मारक दशा चल रही हो तो सुबह और शाम 3-3 माला 108 गुणे 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से शनि का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। जी, पंडित जी ने हमें बताया कि अगर हम मूंगा पहनेंगे तो शनि की दशा का ज़्यादा प्रभाव हमारे पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पंडित जी मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपने कहा ना कि अगर हम सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उसे दान कर देंगे। बिल्कुल। मैं समझना चाहूँगी हम किसे दान करें? क्या मंदिर में जाकर शनि देव के ऊपर चढ़ावा करें या वहाँ पर रख दें या किसी गरीब को दान करें? और अगर किसी गरीब को दान करते हैं तो क्या उसके ऊपर हमारी जो बुरी दशा है ट्रांसफर हो जाएगी? देखिए, बेसिकली 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि आप तेल में अपना चेहरा देख करके उस तेल को दीपक में रख करके उसकी बत्ती, उसमें बाती लगा करके उसका दीपक जला दीजिए पीपल के नीचे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस तेल को पीपल के वृक्ष के पास रख करके चले आइए। सामान्यतः मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी को हाथ में दीजिए, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शनिवार को एक पात्र लेकर के घूमते हैं, उसमें तेल भरा हुआ होता है। तो लोग क्या करते हैं कि उस तेल में चेहरा देख करके सिक्का डाल करके और छायादान कर देते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से छायादान ले रहा है तो आप उसे कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को अपनी छाया का दान मत करिएगा। उस तेल में या तो दीपक जला दीजिएगा या उस तेल को पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। अगर कोई स्वयं अपनी इच्छा से छायादान लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका शनि अच्छा होता है ऐसे लोग छायादान ले सकते हैं, तो अगर ऐसे लोग छायादान लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वो सरसों का तेल शनि की मूर्ति के ऊपर उड़ेल करके बर्बाद करिए। पहली बात यह है कि शनि की ऐसी मूर्ति के सामने जाना ही नहीं चाहिए जिस मूर्ति में शनि की आंखें हों, क्योंकि ऐसी मूर्ति के सामने जाने से आपका नुकसान हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो गए थे मुश्किल से बचने, एक मुश्किल और लेकर के चले आए। तो ये सब मत करिएगा। स्वेच्छा से कोई दान ले दे दीजिए, वरना उस तेल में आप एक बाती लगा करके उसका दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें, तो यही आपके लिए उत्तम होगा। पंडित जी, आम धारणा है कि किसी ग्रह की अगर मारक दशा हो और वो किसी आदमी पर हावी हो जाए तो उसे समस्याएं होती हैं, लेकिन क्या मारक दशा होने के कभी शुभ परिणाम हो सकते हैं? देखिए, मारक दशा जो होती है वो आपके मन की, आपके शरीर की, आपके जिंदगी की परीक्षा लेती है। और मारक दशा का समय वास्तव में कठिन समय होता है। जो जीवन का कठिन समय होता है वो ईश्वर प्राप्ति का सबसे आसान समय होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो मारक दशा जब चलती है और अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आम तौर पे लोगों को मारक दशा में मंत्र की दीक्षा मिल जाती है, मारक दशा में सद्गुरु मिल जाते हैं, मारक दशा में समाधि का अनुभव हो जाता है या मारक दशा में आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाती है। भौतिक जीवन के मामले में मारक दशाओं में भले ही दिक्कत होती हो, लेकिन आध्यात्मिक दशा के हिसाब से देखें तो जब मारक दशा या खराब दशा चलती है और आदमी थोड़ा भी स्पिरिचुअल टेम्परामेंट का होता है तो मारक दशा में उसे उपलब्धियां होती हैं और वो ईश्वर की तरफ ज्यादा तेजी से जा पाता है। पंडित जी, आप हमें बताइए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो आपकी अब धीरे धीरे हल होंगी।
धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। बैक टू द फॉर्म एंड एक्शन। तो क्या करेंगे? किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें। आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा। 90% भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना चाहिए। परिवार में वाद विवाद से अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। करियर में देखिए छोटा मोटा बदलाव तो होगा, लेकिन यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल चढ़ाएं। आपका साहस, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रिश्तों में आपके सुधार होता हुआ दिखाई देगा। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। पंडित जी बताइए, आप किसका सवाल लेने जा रहे हैं? मुकेश कौल जी ने हमें सवाल लिखा है, जम्मू से लिखते हैं ये। अपने पुत्र दक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। दक्ष की जन्म तारीख है 2 सितंबर 2014। जन्म का समय है 9:40 सवेरे और जन्म का स्थान है जम्मू। ये लिख रहे हैं बेटा अभी दूसरी क्लास में है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पढ़ना ही नहीं चाहता है, परेशान बहुत करता है। तो बेटे का भविष्य कैसा है, जीवन कैसा होगा? मुकेश जी, आपके पुत्र की कुंडली है तुला लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा चल रही है बुध की और अंतरदशा चल रही है बुध की अक्टूबर 2023 तक। देखिए, मेरे हिसाब से 2024 के जुलाई तक इंतजार करिए। आपका बेटा 10 वर्ष का होगा और 10 वर्ष पूरा होने के बाद आपके बेटे की शिक्षा, पढ़ाई की स्थिति, मन लगाने की स्थिति काफ़ी बेहतर ज़रूर हो जाएगी। दूसरा, आपके बेटे का भविष्य अच्छा है और ज़्यादातर ऐसे बच्चे टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाते हैं या विदेश जाकर के पढ़ाई करते हैं। ऐसी संभावना आपके बेटे के लिए ज़रूर बनती है, चिंता मत करिए। ध्यान सिर्फ ये रखिए कि बेटे को चोट चपेट ज़्यादा ना लगे और आंखें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खराब ना हो जाएं, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या करेंगे? आप बच्चे के पिता हैं तो आप अपने बच्चे के लिए सुबह शाम 27 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और अपने बच्चे को बगल में बैठाइए, उसको पढ़ करके सुनाइए। बच्चे के कान में गायत्री मंत्र जाता रहेगा तो बच्चे के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। जी पंडित जी, और आप हमें बताइए कि जिनका जन्मदिन ही 24 अप्रैल को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 24 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। करियर की जो स्थिति है वो आपकी लगातार मजबूत बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह निश्चित रूप से इस वर्ष में हो सकता है। आपको ध्यान रखना है इस साल अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में, जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष और भी ज्यादा शुभ होगा। अब हमें बताइए, शुभ पहर 24 अप्रैल रविवार का शुभ पहर कौन सा होगा? दिनांक 24 अप्रैल 2022 दिन रविवार। शुभ पहर के बारे में जानते हैं। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से शाम को 7:30 तक।
इस समय में सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। जो भी समस्या वर्तमान में चल रही है, चाहे करियर की, चाहे विवाह की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे संतान की, एट प्रेजेंट जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब आप इसे शुभ पहर में करेंगे। यानी 24 अप्रैल रविवार को शुभ पहर का समय फिर से नोट करें। ये समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब एक और सवाल ले लेते हैं। पंडित जी बताइए, हमारे कौन से दर्शक का अब आप सवाल लेने जा रहे हैं? प्रश्न हमें श्वेता गुप्ता ने लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 19/20 जनवरी 1996। जन्म का समय है 1:20 AM। जन्म स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं विवाह नहीं हो पा रहा है, सीए की पढ़ाई कर रही हैं, असफलता मिल रही है, क्या उपाय करना चाहिए? श्वेता, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है और आपकी कुंडली के हिसाब से लगभग 26 साल आपकी उम्र हो चुकी है। 27 साल जब आप पूरे करेंगी 2023 के जनवरी में, उसके बाद शादी होगी। 2023 में फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपके विवाह के योग बनते हैं। 2023 में आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए पूरा हो पाना इस कुंडली में बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। प्रभु की कृपा से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ज्योतिष की संभावनाएं इसके लिए कमजोर हैं। मैं अभी भी आपको कहूंगा कि आप फाइनेंस में या एचआर में मैनेजमेंट कर लें, एमबीए कर लें। एमबीए करके मैनेजमेंट में अच्छा करियर आप बना सकती हैं। सीए साथ में चलने दीजिएगा, अगर पूरा हो गया तो बहुत अच्छा है। जहां तक शीघ्र विवाह की बात है, अच्छे करियर की बात है, क्या उपाय करना चाहिए? पहला काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए, सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले। दूसरा काम करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। पंडित जी बताइए हमें कि आज का महा उपाय क्या है? अगर आपकी कुंडली में जेल के योग बन गए हों, लगता हो कि किसी ऐसी स्थिति में आ गए हों या ऐसी दशा आ गई हो या ऐसा जिंदगी में लग रहा हो कि कभी भी जेल जा सकते हैं या फंस सकते हैं, तो उससे कैसे बचें, क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए, सुबह स्नान करके 10 बजे के पहले। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी के सामने घी का या चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा पढ़िए। मजाक की तरह मत पढ़िएगा कि चलते फिरते नहाते पढ़ रहे हैं, नहीं। स्नान करके सुबह शाम चमेली के तेल का या घी का दीपक जला के शांति से बैठ के प्रेम से हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़िएगा। और हर शनिवार हनुमान जी के उस मंदिर में जाइएगा जहां हनुमान जी का चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ हो। दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करिएगा, उनसे प्रार्थना करिएगा, वो आपको कारावास से मुक्ति देंगे, कारावास की समस्या से आपको बचाए रखेंगे। पंडित जी से हमने जाना आज का महा उपाय और इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी आदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।